इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम लेकर आज हाजिर हैं क्लास 7 का मैथ JCERT का अध्याय 14 त्रिभुज एवं इसके गुण। इसमें हम पिछले वीडियो में हमने अध्याय 14 का 14.1 और 14.2 का क्वेश्चन का आंसर किया है। आप हमारे प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे प्ले लिस्ट पर आप कैसे पहुंच पाएंगे। तो आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट में हम बताएंगे कि आप हमारे प्ले लिस्ट में कैसे जा सकते हैं और आप हमारे पोस्ट को कैसे देखेंगे, कैसे जीके क्यूज लगाएंगे, ठीक है, वहाँ पर हम चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या दी गई भुजाओं की मापों से त्रिभुज बनाना संभव है? तो आज हम देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप दिया गया है, क्या इससे त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं है। अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, 1 3 1 4 और 1 5, इस तरह से हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या इन भुजाओं के माप से त्रिभुज हम बना सकते हैं, हाँ या नहीं। आप चाहे तो आंसर देख के हाँ या नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा, स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे हम पढ़े हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मापों का योग तीसरे भुजाओं के से बड़ा होता है, ठीक है। क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है या बड़ा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर, ये है आपका पेज नंबर, इसमें पेज नंबर 209, 208, 207, 206, 206 में आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मापों का योग उसके तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है। ये तो स्वाभाविक है कि त्रिभुज का अगर दो भुजा हम जोड़ देंगे तो तीसरी भुजा का योग दोनों के योग से छोटा ही होगा, है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे हम आपको तरीका बताते हैं कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये यहाँ पर आप देखेंगे बराबर, ठीक है, 3 और 4 कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर, और इधर भी है 7 सेंटीमीटर, दोनों 7 हो गया। यानी कि ये बराबर है। दूसरा देखते हैं। अभी हम लिए हैं 3 और 4 को, सॉरी इधर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इधर है 5 सेंटीमीटर, तो 3 और 4 7 हो गया और ये है 5। तो आप देखेंगे कि बड़ा हो रहा है बायां साइड वाला। यानी अगर इधर का बड़ा हो रहा है तो इधर का ही सब बड़ा होना चाहिए, ध्यान देंगे। अब 3 और 4 को हम जोड़ दिए। अब क्या करते हैं, हम 4 और 5 को जोड़ते हैं। 4 और 5 बराबर, 4 और 5 जोड़े तो कितना इधर है, 3 है, 3 लिखेंगे। 4 और 5 हो गया 9, और इधर है 3, यानी कि इधर बड़ा हो रहा है। यानी ये साइड देखो दोनों बराबर हो गया, यानी कि बड़ा हो गया इधर ही, दाहिना बाएं तरफ। अब लेते हैं हम 3 जोड़ 5, यानी तीनों भुजाओं को हम बारीक से जोड़ेंगे, और इधर है 4। अब देखते हैं कि कितना होता है। 3 और 5 8 और इधर है 4, तो अभी बड़ा कौन है, इधर ही है। यानी ये तीनों में जो है बाएं साइड का ही बड़ा है। यानी इधर अगर बाएं साइड बड़ा हो जाए भुजाओं का योग तो त्रिभुज बनाना संभव है। अतः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से त्रिभुज बनाना संभव है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा। अगर आप त्रिभुज लेते हैं तो 3 3 4, ठीक है, इस तरह से। अब बारीक से दो भुजाओं को जोड़ के हम तीसरे से कंपेयर करेंगे।
ठीक है, पहला है 3, दूसरा है 3 और चौथा 4। क्या हो पाएगा देखते हैं। 3 और 3 6 और ये है 4, तो बड़ा यही हुआ है ना। फिर देखते हैं 3 और 4 को जोड़ते हैं। 3 और 4 को बराबर इधर 3 लिखेंगे। आइए जोड़ते हैं। 4 और 3 7 और ये है 3। देखिए इधर का ही बड़ा है यानी बड़ा का साइन है। फिर है अब 4 को जोड़ते हैं और ये 3 को जोड़ते हैं। फिर बच गया 3। 4 3 7 और ये है 3, तो बड़ा इधर ही है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि बायां तरफ बड़ा हुआ सब था। बाएं तरफ जब बड़ा हुआ तो त्रिभुज बनाना क्या है, संभव है या नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज बनाना संभव है, संभव है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, आपकी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तीसरा नंबर देखते हैं। उसी तरह से 4 + 3 = 7। इसे हम जोड़ते हैं। 4 और 3 7 और ये फिर है 7। इसमें क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन आपको त्रिभुज बनाने के लिए सब बाएं तरफ का बड़ा होना ज़रूरी है। दो भुजाओं के जो जोड़ेंगे और वो आपका दोनों भुजाओं को जोड़ के जो है बड़ा होना ज़रूरी है। ठीक है, अगला है इस 3 और 7 को जोड़ते हैं। 3 और 7 बराबर इस 4 को लेते हैं। 3 और 7 हो जाएगा 10 और इधर है 4, तो ये बड़ा है। आगे 4 और 7 को लेते हैं और बीच में बच गया 3, इसको लेते हैं। 7 4 11 और ये 3, यानी इधर बड़ा हो रहा है, यानी 1 बराबर है 2 बड़ा है। तो ये त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे जो है इसमें चौथा 5 + 7 = 8। 5 और 7 12 और इधर है 8, तो ये बड़ा है। आगे देखते हैं 7 + 8 को जोड़ते हैं, बराबर इधर का 5 लिखते हैं। तो 7 और 8 हो गया 15 और ये है 5, तो बड़ा कौन है, इधर का ही बड़ा है, बाएं साइड का। फिर जोड़ते हैं 5 + 8 बराबर बीच का 7 लिखते हैं। 5 और 8 13 और ये है 7, तो इधर का ही बड़ा हो गया, यानी इससे त्रिभुज बनाना संभव है, संभव है। ये क्लियर है। आइए देखते हैं 5वां नंबर। 2 + 2 = 1। 2 2 4 और इधर 1, यानी ये बाएं तरफ का बड़ा हुआ है। अभी तक बाएं तरफ सब बड़ा हो जाए तो समझना त्रिभुज बन जाएगा। फिर लेते हैं 2 जोड़ 2, 2 तो हो गया, अब 1 लेते हैं, बराबर 2 2 ले लिए, मतलब ये दोनों को जोड़ चुके थे, अभी ये दोनों को हम जोड़ेंगे, 2 और 1, तो ये 2 को यहाँ लिखते हैं। तो हो गया ये 2 और 1 3 और इधर है 2, बड़ा तो यही है, देख रहे हैं। फिर लेते हैं हम 2 और 1 को, ऐसे 1 और 2 को लेते हैं। ये हो गया 3, 2 और 1 3 और ये है इधर 3, है ना। यहाँ पर 2 और ये 1 लेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 और 2 4 और इधर 3, तो अभी भी ये बड़ा है, यानी यहाँ पर भी संभव है, त्रिभुज बनाना संभव है। ठीक है, छठा देखते हैं। 4 + 3 = 1।
कंपेयर करते हैं, 4 और 3 7 बराबर, तो ये बड़ा हो जाएगा 1 से, ये चिन्ह इधर लगेगा। फिर 4 और 3 हो गया, अब 3 और 1 को जोड़ते हैं, 3 और 1 और बच गया इधर 4, 3 और 1 4 और इधर भी है 4, तो ये बराबर हो गया। तो ये अभी ये पता चल गया कि ये त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ठीक है, हमने जोड़ दिया 4 और 3 को, एक बार 3 और 1 को जोड़ दिए, अब 4 और 1 को जोड़ेंगे, 4 जोड़ 1 बराबर 3, 4 और 1 5 और ये है 3, तो बड़ा इधर ही है, यानी ये संभव नहीं है क्योंकि एक बराबर है बाकी 2 बड़ा है, तो लिखेंगे संभव नहीं है। ठीक है, इसी तरह से पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि निम्न में कौन सत्य है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, जैसा कि हम जानते थे कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मानों का योग यानी मापों का योग तीसरे त्रिभुज से बड़ा होता है। तो यानी यहाँ ये दो जब जोड़ा जा रहा है तो ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन इशारा कर रहा है कि ये बड़ा है, तो ये सरासर गलत कह रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों को जोड़ा तो बता रहा है कि इससे ये बड़ा है, यानी ये बड़ा है तो ये सत्य है, ये त्रिभुज बनना सत्य है। ठीक है, यहाँ पर फिर देखते हैं तीसरा का कि पी आर को जोड़ा क्यू आर से तो पी क्यू बड़ा हुआ, यानी कि बायां दाहिना तरफ बड़ा हुआ, यानी असत्य हुआ। सत्य तभी होगा जब दो भुजाओं के जोड़ का योग तीसरे से बड़ा होगा। ये जोड़ा है उधर इधर ही बड़ा है, मुंह जिधर खुला है उधर बड़ा समझो, यानी ये सत्य, यानी ये बन जाएगा। दो भुजाओं को बड़ा कहा है यानी ये सत्य है। इसमें पी आर बड़ा बोला पहला, दूसरा को जोड़ेंगे तो वही दूसरा बड़ा होगा ना। ठीक है, तो इस तरह से पहला नंबर और दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। आगे वीडियो में हम मिलते हैं तीसरा नंबर और चौथा नंबर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आपको बता दें कि आप हमारे प्ले लिस्ट में कैसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बताते चलें कि आप हमारे प्ले लिस्ट में कैसे विजिट कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप हमारे चैनल को पहले चैनल में विजिट करें, और देखिए ये हमारा चैनल है, आप सर्च करके भी कर सकते हैं वर्मा कोचिंग JCERT। इस तरह से हमारे चैनल में आप विजिट कर लेंगे तो जो है आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो, शॉर्ट्स, प्ले लिस्ट, ये रहा प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट में जो है आप 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास और 9 क्लास के सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, आप हमारे कम्युनिटी में जाकर यहाँ कम्युनिटी में जाकर जीके ट्रिक भी देख सकते हैं, यानी जीके क्यूज के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। यहाँ पर आप जीके क्यूज देख सकते हैं। बिहार का शौक किस नदी को कहते हैं, तो आपको अगर पता है तो आप टिक लगाएंगे, जिस तरह से टिक लगा सकते हैं। जैसा कि आप शॉर्ट्स में जाएंगे तो हाँ, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको जीके ट्रिक मिलेंगे, आपको जीके ट्रिक मिलेंगे आपको इस तरह से, जिस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से जीके ट्रिक आपको देखने को मिलेंगे। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद।